तो नमस्कार दोस्तों। बजट काफी अच्छा रहा। 12 लाख के इनकम तक लोगों को टैक्स फ्री हो गया है। अब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और इस न्यूज के बाद क्या मार्केट में अब जान आएगा, क्योंकि मार्केट में काफी कोहराम मचा, काफी गिरावट हुई। अब क्या एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में तेजी आएगी या मार्केट अब फिर से गिरने के सिलसिले को चालू करेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो अगर आप देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बजट में काफी अच्छा रहा। अब इसीलिए देखिए किस तरह से तेजी ट्रेंड जैसे शेयरों में देखने को मिला, आईटीसी जैसे शेयरों में हमें देखने को मिला, मारुति, टाटा कंज्यूमर्स, आयशर मोटर, ये सारे एफएमसीजी के सेक्टर माने जाते हैं। डेली यूज के सेक्टर शेयर माने जाते हैं, जो जहां पे लोगों का पैसा बनेगा और जहां पे लोग खर्चा करेंगे, यहीं पे ये सेक्टर माने जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे देखिए बाइंग हुई है। 3 से 7% तक का रैली देखने को मिला है इन शेयरों में। यहाँ पे गिरावट हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर ग्रिड में, एलएनटी में, सिप्ला में, ग्रासिम में। कहीं न कहीं निराशा शायद डिफेंस सेक्टर के शेयरों में लगा है, इसलिए 2 से 5% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिला है। तो शनिवार को जब बजट चल रहा था उस समय मार्केट खुला था और यही रीजन था कि मार्केट दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पे अप्स डाउन देखने को मिला था। एडवांसेस की बात करें तो 1419 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे, 1328 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। तो मार्केट में काफी अप्स डाउन रहा। और किस तरह से देखिए 23,500 के आसपास खुले थे, फिर ऊपर गए, एक समय तो 23,600 भी चल गए, लेकिन वहां से फिर मार्केट टिक नहीं पाया और धड़ाम से 23,400 पे आया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि 23,500 के आसपास क्लोजिंग दिया है 23,482 में। निफ्टी बैंक 80 पॉइंट गिरा है। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट सेटअप कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बड़ा सा कैंडल बना है, बेरी बुलिश इनगल्फिंग के पैटर्न बना है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने का मतलब होता है मार्केट में तेजी है, और अगर ये रिवर्स है तो रिवर्सल भी आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 23,500 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। अब मार्केट में तेजी, अगर बड़ी तेजी आनी है और मार्केट को और सस्टेन करना है, ऊपर जाना है, तो इस कैंडल को पार करना होगा। और ये कैंडल क्या है, ये बड़ा सा वीक जो है, ये वीक है इसका 23,700 के आसपास, 637 के आसपास। यानी शनिवार का जो हाई था उसको पार करना होगा। 23,627 के पार अगर ये टिकने लगेगा तो मार्केट में एक बड़ी तेजी होगी और फिर ये तेजी अपसाइड के लिए तैयार करेगा इसे 23,800 के लिए, 23,004 यानी 24,000 के लिए। तो आपको क्या करना है, आइए समझते हैं। तो आपको ये जो कैंडल दिख रहा है, ये 23,600 को पार अगर करता है तो आपको 23,800 के लिए तैयार रहना है, फिर ऊपर की ओर 24,000 के लिए तैयार रहना है। ये क्लियरली इस कैंडल से दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो रिजेक्शन जोन है और यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट नीचे की ओर कहाँ टूटना चाहिए, कहाँ नहीं टूटना चाहिए, आइए देखते हैं। तो नीचे की ओर मार्केट में आपका हर हाल में ये कैंडल को नहीं तोड़ना चाहिए और ये है 23,285। तो वीकली चार्ट से हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है। क्या क्या समझ में आ रही है, 23,482 पे ये खड़ा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है डेली बेसिस पे, तो मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट रहेगा जारी। और फिर इसका जो हाई था 23,627, इसको अगर पार करता है तो मार्केट में अपसाइड की ओर मूव करेंगे हम। फिर 23,800 देखने को मिलेगा, 24,000 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट आती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर हर हाल में ये कैंडल नहीं टूटना चाहिए। और ये कैंडल क्या है, ये है नीचे की ओर, नीचे की ओर 23,285। अगर ये गिरावट आती है 23,285 तक सपोर्ट लेगा, लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो गिरावट गहरा सकता है नीचे की ओर, फिर 23,100 की ओर मूव करेंगे, फिर 23,000 की ओर मूव करने लगेंगे। तो ये क्लियरली दिख रहा है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में आते हैं, डेली चार्ट से कुछ चीजें और समझ में आएगी। ये देखिए बड़ा सा कैंडल बना है डब्लू पैटर्न का, ये देखिए ब्रेकआउट दिया लेकिन ये सस्टेन नहीं किया। अगर ये सस्टेन करने लगेगा तब तो एक बड़ी रैली पॉसिबल है, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं हुआ है। ट्रेड लाइन से समझते हैं तो चीजें समझ में आएंगी क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेड लाइन है इसका,
यहाँ पे ये रिजेक्शन जोन है जहाँ पे ये खड़ा है और ये 23,400 पे आके खड़ा हुआ है। सपोर्ट जोन की बात करें तो ये सपोर्ट जोन है और ये कैंडल नीचे की ओर दिख रहा है। पहला जो इसका सपोर्ट रहेगा, ये जो कैंडल है जो नहीं टूटना चाहिए हर हाल में, ये रहेगा 23,100 का। अगर 23,100 टूटेगा तो गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, बढ़ सकती है। तो अभी आपको करना क्या है, 23,400 पे ये खड़ा है, 23,482 पे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट डेली बेसिस पे, तो इसका जो वीक है, इसकी वीक की ओर हाई की ओर बढ़ेगा 23,632 की ओर। अगर 23,632 को पार करेगा तो इसका पहला पड़ाव रहेगा ऊपर की ओर, और ये ऊपर की ओर देखिए यहाँ पे रहेगा 23,700 की ओर जाएगा ये, फिर ऊपर 23,700 को अगर पार करता है, क्योंकि बजट में एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट में लिक्विडिटी अब आएगी और उसीलिए मार्केट थोड़ा सा खुश तो जरूर होगा, 23,800 की ओर ये मूव देगा। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर भी हमने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस कर रखा है, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी अगर कैंडल बनता है, इसका लो तोड़ता है, तो नीचे की ओर मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर इसका जो लो था 23,331 तक ये सपोर्ट लेगा, और इसको भी अगर तोड़ता है तो नीचे 23,300 पे मेजर सपोर्ट लेगा ये। हालांकि ये गिरावट अब थोड़ी सी थमनी चाहिए, इतना बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए, और मेजर सपोर्ट जैसा हमने डिस्कस किया था वीकली चार्ट पे जो दिख रहा है 23,236 नहीं तोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखें किस तरह से मूवमेंट आया है, अच्छा मूवमेंट है, और ये मूवमेंट टिकना चाहिए। अगर ये नहीं टिकता है तो मार्केट थोड़ी और कोहराम मचा सकती है। फिलहाल ये देखिए ब्रेकआउट के ऊपर टिका है डब्ल्यू पैटर्न का, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो चीजें समझ में आएंगी क्लियर तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से ये यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किए हैं, और ये लेवल्स हमें समझ में आ रहा है। क्या लेवल्स हैं ये, 23,495 पे ये खड़ा है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालती है, तो पहला जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, जो इसका हाई रहेगा, जो इसका वीक बना था 23,629, इसका पहला रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। 23,629 को अगर पार करता है तो दूसरा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 23,728, 23,800 के आसपास ये दूसरा रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो पहला इसका जो सपोर्ट एरिया रहेगा, ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे सपोर्ट लेगा ये 23,339 पे। 23,339 को भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट गहरा सकता है, और फिर ये गिरावट 23,120 पे आके सपोर्ट लेगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस जगह पे, जहाँ पे मेजरली मैनी टाइम्स सपोर्ट लिया है, और ये है 23,280। 23,280 अगर तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे, निफ्टी बैंक पे भी देखिए किस तरह से अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है, 49,506 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, 49,500 पे आके खड़ा है ये, तो ये एक अच्छी साइन है निफ्टी बैंक में भी। तो निफ्टी बैंक को अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ये सस्टेन करना होगा इसे, और वो लेवल क्या है 49,506 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करने लगेगा तो इसका पहला पड़ाव दिख रहा है, और वो होगा 50,800, ये लेवल है यहाँ पे, और 50,800 पार करता है तो एक बड़ी रैली फिर पॉसिबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं,
तो ये रेसिस्टेंस एरिया दिख रहा है क्लियरली हमें, और पहला रेसिस्टेंस तो पार कर लिया। अगर पार कर लेता है तो दूसरा रेजिस्टेंस ये 51,000 के आसपास का है, और ये सपोर्ट एरिया है जहाँ पे सपोर्ट बार बार ले रहा है। तो ये देखिए पिछला वीक का ये सपोर्ट था 48,000 के आसपास। हर हाल में ये 48,000 नहीं टूटना चाहिए। अगर 48,000 टूटता है तो बड़ी गिरावट फिर बैंक निफ्टी पे आएगी। तो यहाँ पे खड़ा है ये 49,500 पे। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है तब डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका टारगेट रहेगा 50,000 का रहेगा। 50,000 के बाद 50,500 की ओर ये मूव कर सकता है, ये डेली बेसिस पे अगर ये मूवमेंट देता है तो, पॉजिटिव कैंडल बनता है तब। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो प्रीवियस वीक का जो लो है ये है 48,000, तो नीचे की ओर 49,000 पहला सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे 48,500, फिर मेजर सपोर्ट इसका 48,000 रहेगा निफ्टी बैंक पे। अब आते हैं डेली बेसिस। डेली बेसिस पे भी देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था 49,500 पे, और डब्लू पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट है, तो काफ़ी अच्छा चार्ट बना हुआ है। और अगर ये सस्टेन कर जाता है तब एक बड़ी तेजी पॉसिबल है बैंक निफ्टी पे। ये रहा इसका रेसिस्टेंस जोन, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, और ये रहा इसका सपोर्ट जोन। किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे, और ये रहा इसका नेक्स्ट सपोर्ट। तो यहाँ पे 49,506 पे खड़ा है ये। 49,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो पहला जो सब रेसिस्टेंस रहेगा इसका 49,760 यानी 49,800 का रहेगा। यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर फिर ये मूवमेंट दे सकता है 50,200 के लिए। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो इसका पहला सपोर्ट एरिया रहेगा 48,957 जो कल शनिवार का लो था। तो 48,957 अगर टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है नीचे की ओर। फिर नीचे की ओर आपको 48,500 भी देखने को मिल सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीजें और क्लियर दिखेंगी, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको क्या लेवल्स हैं। यहाँ पे ये ऊपर से नीचे की ओर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लिया है। 49,500 पे ये खड़ा है। 49,520 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ता है, तब पहला जो रेसिस्टेंस रहेगा वो है 49,700 का। उसको भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में 50,000 पे दूसरा इसका रेसिस्टेंस जोन है। 50,000 को अगर पार कर लेती है तो 50,200 भी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ता है, तो गिरावट गहरा सकता है 49,300 की ओर। 49,300 को भी अगर तोड़ता है तो नीचे की ओर ये 48,900 की ओर मूवमेंट दे सकता है, और 48,900 को भी अगर तोड़ता है तो 48,700 की ओर मूवमेंट ये करेगा। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 62 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन डॉ जोन्स में देखिए गिरावट हुई, S&P में गिरावट है, नेस्डेक में गिरावट है, शायद इसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट को देखने को मिले। पीसीआर की बात करते हैं तो पीसीआर अभी भी नीचे ही दिख रहा है, और ये अच्छी साइन है। 0.7 पे पीसीआर है,
अभी भी दिखा रहा है कि बाइंग ज्वाइन बन रहा है। भिक्स भी कम हो गया है, ये भी अच्छी साइन है। 14 पे भिक्स है, लेकिन एफआई डेली बेच रहे हैं, ये एक चिंता का बात है। 1327 करोड़ शनिवार को भी इन्होंने बेच दिया है और डीआई 824 करोड़ का मात्र बाइंग किया है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।